बॉलीवुड को नॉर्मल टिपिकल एक्शन, वॉयलेंस, कॉपी पेस्ट इन सारी चीज़ों से थोड़ी बहुत फुर्सत मिली और उन्होंने एक सर्वाइवल थ्रिलर की फ़िल्म बनाने का सोचा जिसका नाम है तू या मैं। और ये फ़िल्म रिलीज़ हो चुकी है वैलेंटाइन्स डे के मौके पर। तो कैसी लगी मुझे फ़िल्म, आइए बात करते हैं आज के वीडियो में। इस फ़िल्म में मुख्य भूमिका में नज़र आते हैं आदर्श गौरव और शनाया कपूर। इस फ़िल्म के डायरेक्टर हैं बिजॉय नंबियार। इस फ़िल्म की प्लॉट के बारे में अगर हम लोग बात करें तो शनाया एक बहुत ही बड़ी इन्फ्लुएंसर है जिसके करीब 2 से ढाई मिलियन तक के फॉलोवर्स हैं इंस्टाग्राम पे। और इन्फ्लुएंसर होने के साथ-साथ वो बहुत ज़्यादा रिच भी है, तो ये सारी चीज़ें एक तरफ है। दूसरी तरफ एक ऐसा लड़का है जो नाला सोपारा की एक बस्ती से बिलॉन्ग करता है, तो ऑब्वियस सी बात है बॉलीवुड है तो लॉजिक तो दूर-दूर तक होता ही नहीं है। तो इनके हिसाब से झुग्गी बस्तियों में रहने वाले या फिर जो एक टिपिकल बहुत ही लोअर मिडल क्लास फैमिली जो मराठी है, तो उनसे अगर वो बिलॉन्ग कर रहा है तो वो छपरी और उसी टाइप का रहेगा। रैप तो वो डेफिनिटली करता ही होगा भाई, वो तो मैंडेटरी है चाहे कुछ भी हो। मतलब इनके हिसाब से मुंबई की बस्ती में जितने भी लोग रहते हैं मोस्टली वो ज़्यादातर यही सारी चीज़ों में है अटके हुए कि वीडियो बना रहे, रैप वैप कर रहे हैं। और अब ये 2 लिटरली ऑपोजिट पोल्स हैं, एक दूसरे से अलग-अलग ज़िंदगियाँ जी रहे हैं, बट ऐसा क्या होता है कि दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं, मिलते हैं, बिछड़ते हैं, मिलते हैं, बिछड़ते हैं, फिर दोनों में प्यार हो जाता है और फिर ये दोनों एक ऐसे होटल के स्विमिंग पूल में फँस जाते हैं जो बहुत ही ज़्यादा गहरा है। लगभग 20 से 25 फीट तक की इसकी हाइट है। तो इस स्विमिंग पूल तक ये कैसे पहुँचते हैं, वहाँ पे कैसे फँस जाते हैं और फिर शुरू होता है सारा का सारा क्रोकोडाइल्स का ड्रामा। और इस सब के चलते क्या आखिर में वो बचते हैं, दोनों में से कौन बचता है, ये सारी चीज़ें देखने के लिए आपको तू या मैं ये फ़िल्म देखनी पड़ेगी। अब सबसे पहले पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। लिटरली मैं बोलती हूँ, मैं इस फ़िल्म को देखने के लिए जब गई तो ज़ीरो एक्सपेक्टेशंस के साथ गई क्योंकि मुझे लगा कि यार शनाया कपूर है, वही वापस नेपो किड्स को लॉन्च करने का पैंतरा रहेगा। क्या ही इसमें ये दिखा पाएँगे वो सारी चीज़ें। बट बिलीव मी फ़िल्म एक्चुअली अच्छी निकली यार। मतलब एक तरफ ओ रोमियो देखने के लिए चली गई थी और मराठी की एक फ़िल्म है पुन्हा एकदा साडे माडे तीन और दोनों ने भी बहुत ज़्यादा निराश किया। तब जाके इस फ़िल्म ने एक्चुअली मुझे एंटरटेनमेंट की वैल्यू दी और किस-किस तरीके से कौन-कौन सी चीज़ें मुझे अच्छी लगी, एक-एक करके बता रही हूँ। सबसे पहली चीज़, इस फ़िल्म की सिनेमेटोग्राफ़ी, कलर ग्रेडिंग और कलर पैलेट जिस तरीके से इस्तेमाल किए गए हैं, उसको सबसे पहले मैं हाइलाइट करना चाहूँगी। एक ऐसा एटमॉस्फियर आपको बनाना बहुत ज़रूरी था, जो आपको एंग्ज़ायटी दे, जो आपके बीच थोड़ा-सा डर पैदा करे। आप खुद ये सोचो कि अगर इस ऐसे एनवायरनमेंट में, ऐसे किसी होटल में अगर हम लोग फँस जाते हैं, तो क्या ही हम लोग करेंगे? तो वो जो एक एटमॉस्फियर क्रिएट करना होता है, अपनी सिनेमेटोग्राफ़ी से, अपनी कलर ग्रेडिंग से, ये उसको करने में कामयाब होते हैं और वो लिटरली सेकंड हाफ में जैसे फ़िल्म अ, अपनी पटरी पर आ जाती है और फिर जो एक्चुअल सर्वाइवल का ड्रामा शुरू हो जाता है, वो बहुत ही अमेज़िंग है। मुझे ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था भाई। अगला पॉज़िटिव पॉइंट है डायरेक्शन, क्योंकि जब इस तरीके से कोई फ़िल्में बनाता है तब ऑडियंस जो जहाँ पर बैठी है उनको वो एक्चुअली इमेजिन होना चाहिए कि अगर मैं वहाँ पे पर्टिकुलर फँस गया होता या होती तो मैं क्या करती? तो वो एक माहौल बनाने के लिए एंड एक्चुअली जो एक ड्रेनेज पाइप्स होते हैं जैसे स्विमिंग पूल के यहाँ से, तो उसके अंदर के भी जो सीन्स हैं वो बहुत ही कन्विंसिंग मुझे लगे। कुछ खामियाँ ज़रूर हैं, उनको मैं नेगेटिव एस्पेक्ट्स में आप सभी के सामने रखने वाली हूँ, बट फिलहाल के लिए अगर हम लोग बात करें तो भाई डायरेक्शन, सिनेमेटोग्राफी और ये सारे एस्पेक्ट्स में फ़िल्म माहौल बना देती है। अगला पॉजिटिव पॉइंट है बीजीएम, इसका म्यूज़िक, क्योंकि अब कहानी जो है एक रैपर के इर्द-गिर्द घूमती है तो बहुत सारे रैप सॉन्ग्स बीच-बीच में आते रहते हैं। अनपॉपुलर ओपिनियन देने जा रही हूँ, बट शायद मैं अकेली ऐसी हो सकती हूँ जिसको एक्चुअली रैप सॉन्ग्स ये सारे इस टाइप का म्यूज़िक नहीं पसंद। येस। हाँ, हनुमान काइंड का जो धुरंधर में उन्होंने बनाया है वो मुझे पसंद है। मैं बहुत ही कम रैप गाने सुनती हूँ क्योंकि मुझे वो अंदर से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देते हैं, मुझे सुकून नहीं मिलता, शांति नहीं मिलती। मैं संगीत का सहारा इसलिए लेती हूँ बिकॉज़ मेरा मन बहुत ही काम हो जाए, मुझे अच्छा फ़ील हो, फ़ील गुड वाली वाइब आए। मैं उसमें दिमाग नहीं लगाना चाहती भाई गाने में कि कौन-सा वर्ड किसके साथ राइम कर रहा है, क्या क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं हमारे कवि भाई साहब। नहीं, इसलिए मैं रैप सॉन्ग्स एक्चुअली ये मतलब मुझे मुझे जमता ही नहीं है, मुझे नहीं पसंद ही नहीं है रैप सॉन्ग्स। तो जब भी किसी फ़िल्म में कोई रैपर का बैकग्राउंड दिखाने वाली कोई पिक्चर होती है, मुझे नहीं पसंद आती, कुछ इतना वो नहीं मैं एन्जॉय कर पाती। बट अगर रैप सॉन्ग्स को बाजू में रखें तो पूरे फ़िल्म में ना बीच-बीच में कुछ पुराने गानों का इस्तेमाल किया गया है, वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। अगला पॉज़िटिव पॉइंट है मेकर्स ने और राइटर ने एक्चुअली बैलेंसिंग बहुत अच्छे तरीके से की गई है। यहाँ पर अमीर जो है वो बहुत ही ज़्यादा खूंखार हरामखोर अमीर लोग हैं, ऐसा नहीं दिखाया गया है और ना ही गरीबी को रोमांटिसाइज़ करने की कोशिश करी गई है। इनफैक्ट एक जगह पे एक्चुअली आदर्श गौरव शनाया कपूर को वो बोलते भी हैं कि तू मेरे 10 बाय 10 के घर को रोमांटिसाइज़ करके मुझे ही मत सिखा। तो मैं वहाँ पे रहता हूँ, मुझे पता है वो क्या सिचुएशन है, मुझे वहाँ से निकलना है, मुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। ये एक चीज़ मुझे अच्छी लगी बिकॉज़ अल्टीमेटली बॉलीवुड जब भी स्लम्स को दिखाते आ रहा है ना, तब हर बार अमीर लोग कैसे हरामखोर हैं, अमीर लोग कैसे इडियट्स हैं, उनको नहीं सुकून मिल रहा, उनको नहीं सुख मिल रहा।
और हम लोग गरीब हैं, फिर भी हम लोग बहुत ही अच्छे से रहते हैं, हमको ज़िंदगी जीने का मतलब पता है वगैरह-वगैरह। ये सारी चीज़ें ना रियलिटी से बहुत ज़्यादा दूर रहती है, इसी के चलते इस फ़िल्म में वो कुछ ज़्यादा बहुत बड़े-बड़े मैसेजेस देने में फ़िल्म नहीं फँसती है। अगला पॉज़िटिव पॉइंट है सीजीआई का वर्क। भाई क्रोकोडाइल आपको कहीं पर भी फ़ेक नहीं लगेगा। इनफैक्ट उन क्रोकोडाइल्स को देखने के बाद आपको भी थोड़ा बहुत डर महसूस ज़रूर होगा। मैं ये नहीं कहती कि इसने बहुत ज़्यादा डराया, बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी दी हमको, बट ये फ़ेक भी नहीं लगा मुझे। मतलब गंदा सीजीआई का, चीप सीजीआई का काम नहीं लगा या कहीं पर ऐसा नहीं नहीं लगता है। बहुत ही कन्विंसिंग मुझे लगे सारे के सारे क्रोकोडाइल्स का वर्क। लास्ट पॉज़िटिव पॉइंट, इस फ़िल्म का सेकंड हाफ, भाई साहब जहाँ पर इंटरवल का मोमेंट आता है, वहाँ से लेकर आखिर तक जो फ़िल्म है, बस वो फ़िल्म है। बस बाकी का अगर आप लेट भी पहुँच जाते हो इस फ़िल्म को आधा घंटा, तो भी कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा आप मिस आउट नहीं करने वाले हो, और यहीं से अब मेरे शुरू होते हैं नेगेटिव पॉइंट्स। सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट, भाई पूरे पहले हाफ में, फर्स्ट हाफ में इन्होंने लव स्टोरी पे इन्वेस्ट कर दिया। क्यों? अगर इस जगह पे लिटरली ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं भी होते, और अगर 4 से 5 दोस्तों की टोली जा रही, जैसे टिपिकल हॉलीवुड की फ़िल्में हम लोग देखते आ रहे हैं बचपन से, कि चाहे रॉन्ग टर्न हो, चाहे कितनी भी सीरीज़ मैं आपको बता सकती हूँ कि दोस्त जा रहे हैं किसी बहुत ही मस्ती करने के लिए, कीड़े रहते हैं अंदर, तो जाते हैं किसी और भूतिया हवेली पर, और फिर वहाँ पे सारा सर्वाइवल ड्रामा शुरू हो जाता है। ये फ़िल्म एक्चुअली अगर वैसी भी रहती, जिसमें एक स्कूबा डाइविंग के क्लासेस में दोनों मिल रहे हैं, और वहाँ पे एक्चुअली उस पर्टिकुलर पूल में एक्चुअली स्कूबा डाइविंग सिखाया जाता है, इसकी वजह से वो पूल वैसा स्पेसिफिकली बनाया गया है। अगर वो भी दिखाते तो भी चल जाता। वो पहले हाफ का पूरा जो नौटंकी है, जेन्युइनली बता रही हूँ, दोनों की केमिस्ट्री भी बहुत ही ज़्यादा ऑड मुझे लगी, मैं नहीं इतना कनेक्ट कर पाई। अगला नेगेटिव पॉइंट, अटेंशन टू डिटेल थोड़ा बहुत मिसिंग इस फ़िल्म में मुझे लगा। जैसे कि सेकंड हाफ में जब पूरी पिक्चर सर्वाइवल ड्रामा पे चल रही, तब इधर अवनी के घरवाले क्या कर रहे हैं? मात्र एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो पुलिस के साथ डिस्कस कर रहे हैं, और पुलिस को लिटरली उनका लोकेशन ट्रैप करने में प्रॉब्लम हो रही है। क्यों? जबकि पुल के अंदर से बंदा कॉल लगा रहा है भाई अपने दोस्त को, तो सो व्हाट वाज़ अ बिग डील टू फाइंड देम? आई डोंट अंडरस्टैंड। मतलब वो एक बहुत ही ज़्यादा वीक पॉइंट मुझे लगा। अगला नेगेटिव पॉइंट है, इन्होंने ना एक फ़ोन को तैरते हुए दिखाया है। तो फ़ोन का तैरना मुझे नहीं वो समझ में आया, बिकॉज़ मेरा एक बार फ़ोन गिरा है ज़िंदगी में तालाब में, और वो सीधा नीचे चला जाता है भाई, वो तैरता तो नहीं है, जितना मुझे याद है। बाकी अगर आप में से किसी का फ़ोन गिरा है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो भाई कुछ ज़्यादा मेरी शिकायतें नहीं हैं इस फ़िल्म से, ऑल्दो मुझे इस फ़िल्म ने बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं किया, इनफैक्ट ये बहुत बड़ा सरप्राइज़ लेकर मेरे लिए आई। इस फ़िल्म में अगर आप पैसा डालोगे तो आप डिसअपॉइंट तो नहीं होगे, इतना तो मैं बोल सकती हूँ, बट जस्ट डोंट कीप सो मच ऑफ एक्सपेक्टेशन फ्रॉम इट, क्योंकि इसमें शनाया कपूर है मेन लीड में। हालाँकि सेकंड हाफ में उनका काम फिर भी मुझे कन्विंसिंग लगा, बट फर्स्ट हाफ में नहीं भाई। और वो जो वियर्ड-वियर्ड से इतने क्लोज़अप लिए गए उनके चिन के पास, क्यों? क्यों वो फेस के इतने ज़्यादा क्लोज़अप्स लिए गए, जबकि वहाँ पे बहुत सारे, मैं एक्चुअली किसी को बॉडी शेम नहीं करना चाहती, बट जस्ट सेइंग इट, आई मीन एनीवे, आई वुड लाइक टू गिव 3.5 स्टार्स आउट ऑफ 5 टू दिस फिल्म, और ये फिल्म मेरे लिए एक सरप्राइज़ लेकर आई। बाकी आप लोगों की क्या राय है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तू या मैं इस फिल्म के बारे में। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। पीस आउट।